योग दर्शन की 217वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और इस साधन पाद में हमने 20 सूत्रों तक पूरा कर लिया है। तो जो हमारी अंतिम कक्षा हुई थी उसमें ये प्रकरण हमारा पूरा हो गया था और अंत में उस दिन ये कहा था कि यदि आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जिसके प्रश्न हो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप और पूछ सकते हैं। जी बताइए। हाँ, रश्मि माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, इसमें ये व्यास भाष्य में एक पंक्ति आई थी, सब उत्तीर्ण स्वरूपो नात्यंतम विरूपयति। जी। तो इसमें ये सब उत्तीर्ण स्वरूपों का अर्थ तो मुझे समझ में आ गया था कि बुद्धि त्रिगुणात्मक है, इस कारण से चेतन सत्ता उसके रूप जैसी नहीं है। जी। सब बुद्धि न अत्यंतम विरूपयति, विपरीत भी नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया आचार्य जी कि विपरीत रूप वाली क्यों नहीं है। हाँ, पूरी तरह से विपरीत नहीं है इसका क्या मतलब है? तो उसके लिए एक ही कारण दिया था यहाँ पर। ये देखिए इस वाले पैराग्राफ में वो बात पूरी हो गई थी। यानी एक प्रकार से समानता बताई जा रही है। हालांकि पूरी तरह से वो समानता भी नहीं है और वो समानता किस रूप में बताई जा रही है? जो योग दर्शन के प्रथम पाद में चौथे सूत्र में बताई थी। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि ये जो आत्मा होता है ये वृत्ति के स्वरूप वाला ही प्रतीत करता है अपने आप को जब ये बुद्धि से जुड़ा रहता है। यानी आप अपना भी विचार करके देखिए, सभी लोग विचार करके देखेंगे इस बात पर कि अभी जब हम लोग बाहर के किसी विषय को देख रहे होते हैं, बाहर के दृश्यों को देख रहे हैं, चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तो क्या हम ऐसा महसूस कर पाते हैं कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये सब बुद्धि में उतरा हुआ एक अलग स्वरूप है? ये सब विषय बुद्धि में उतर रहे हैं, मैं आत्मा अलग से जान रहा हूँ, ऐसा भेद ही नहीं कर पाते। जो बुद्धि में दृश्य उतर रहे हैं, बिंब उतर रहे हैं, वो ही आत्मा में उतर रहे हैं। आत्मा बिल्कुल वैसा ही अपने आप को भासित करता है, जानता रहता है। ये इन दोनों की एक प्रकार से समानता जैसी बताई जा रही है। हालांकि तत्वतः जाकर देखेंगे तो दोनों अलग अलग हैं। वो बुद्धि वृत्ति का स्वरूप अलग है और आत्मवृत्ति यानी आत्मा की वृत्ति वाला स्वरूप अलग है। लेकिन यहाँ एक प्रकार से समानता ही रहती है पूरे जीवन भर। जब तक विवेक ख्याति नहीं हो जाती, जब तक समाधि नहीं हो जाती, तब तक तो ये एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। ये इन दोनों की एक प्रकार से समानता यहाँ पर कही जा रही है। समझ पा रहे हैं माता जी? हाँ जी आचार्य जी, समझ आ रहा है। लेकिन ये आत्मा को शुद्ध और ज्ञान स्वरूप भी बोला है, तो फिर क्यों अनुसरण करता है आचार्य जी इस बुद्धि का। बस ये व्यवस्था ही ऐसी है, वो स्वरूप ही परमात्मा ने ऐसा बनाया है बुद्धि का। और वो जुड़ाव ही ऐसा है कि जो बुद्धि में आता है वैसा ही आत्मा उसके जैसा ही अपने आप को देखता रहता है। ठीक ठीक है आचार्य जी। हाँ जी। धन्यवाद। जी। नीति माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न है कि अभी हमने जो 19वें सूत्र में सब विशेष और अविशेष और लिंग और अलिंग देखा, तो उसमें लिंग को बुद्धि बताया था, महातत्व बुद्धि। जी। तो अभी जो 20वें सूत्र में जो बुद्धि की बात चल रही है ना, वो अपने मन के जो मन चित्त अहंकार बुद्धि जो हमारा चतुष्कोण है, जी। वो वाली बुद्धि है कि ये मैं तत्व वाली बुद्धि है। हाँ ठीक है। माता जी यहाँ पूरे योग हाँ जी। दर्शन में जब भी ये बुद्धि शब्द आता है, जब भी मन शब्द आता है, चित्त शब्द हाँ आता जी। है, तो ये सब अंतःकरण की बात की जा रही है। पूरा ओवरऑल एक जो अंतःकरण है जिसमें ये सब कुछ है, ये दृश्य जिसमें आते हैं, स्मृतियां जिसमें आती हैं, जिसमें तर्क वितर्क हो रहे हैं, उसको जी। बुद्धि भी कह रहे हैं, उसी को मन भी कह देते हैं, उसी को सत्व भी कह रहे हैं, चित्त भी उसी को कह रहे हैं। वो पूरा एक ही है तंत्र। तो जितनी बार लेकिन अलग अलग। सामान्य। हाँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ। तो अभी तो जितनी बार भी ये बुद्धि शब्द आए ना, अंतःकरण को ही हाँ। लेंगे। लेकिन वहां जो महतत्व आया, आपको लग रहा है कि वो महतत्व कुछ अलग चीज है। महतत्व यही है, यही बुद्धि है वो भी।
हमने अलग से जो पढ़ रखा है कि ये अंतःकरण चतुष्टय में चार चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो फिर हम यहाँ भी अलग अलग जी करने लगते हैं सारी चीजों को। वो एक अलग तरीके से चारों चीजों को खोला जाता है उनके कार्य की दृष्टि से कि मन ये होता है, बुद्धि ये होती है, चित्त ये होता है और अहंकार ये होता है। लेकिन यहाँ योग दर्शन में जब भी बुद्धि शब्द आएगा, ये पूरे अंतःकरण की बात की जा रही है। और महतत्व भी वही है। यानी परमात्मा जब मूल प्रकृति से पहली चीज कोई बनाता है तो वो महतत्व ही बनाता है। और ये महतत्व वही महतत्व है जो हमारे भीतर है, जिससे हम निश्चय करते हैं, जिसमें संसार के सारे विषय उतर रहे हैं, जिससे आत्मा जुड़ा हुआ है, जिसको दृश्य कहा जा रहा है, ये वही महतत्व है। जी जी। हाँ जी। मैं अलग समझती, मैंने बोला वो मन के साथ जुड़ी बुद्धि और ये मैं तत्व बुद्धि जो सबसे पहले बनी, तो वो पूरा सभी के लिए ये अलग होगा लिंग वाला, जो हमने ये अ, रेखा चित्र में देखा था ना। जी। तो उसे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि प्रकृति में से पूरा महातत्व का एक वो बना होगा, जी। फिर उसमें से सभी को छांटा, ऐसा ऐसा है इसको ऐसे समझ जैसे। सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, हाँ जी जी जी। चित्र ले आते हैं, चित्र से बात स्पष्ट हो जाएगी। जो चित्र हमारा चल रहा था कक्षा में, हाँ ये रहा। सभी लोग थोड़ा एक बार देख लीजिए इस विषय को, बहुत रोचक है और बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं इसमें, जिस पर मैंने खुलकर बात उतनी की भी नहीं थी। देखिए, जब परमात्मा पहली बार मूल प्रकृति के कणों को लेकर कोई सबसे पहला तत्व बनाता है तो वो ये महातत्व बनता है। इसी को लिंग मात्र और इसी को बुद्धि कहते हैं। लिंग मात्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहली बार मूल प्रकृति लक्षण रूप में आती है, प्रकट रूप में आती है, अभिव्यक्त रूप में आती है, इसलिए लिंग शब्द लगाया इसके लिए। अब हम सोचते हैं कि फिर ये संसार की सारी वस्तुओं में ये महतत्व होता है, ऐसा कई लोगों को कन्फ्यूजन हुआ, मुझसे व्यक्तिगत भी प्रश्न किए। तो आज इसी बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, ध्यान से समझेंगे, एक फैक्ट्री का उदाहरण समझते हैं। एक फैक्ट्री में बहुत सारे चिप बनते हैं। पहले मोबाइल फोन में चिप बनते थे ना, छोटे छोटे से चिप होते थे, 2 GB, 4 GB, 8, 16, 32 ऐसे करके बनते थे वो चिप। तो ऐसे चिप किसी फैक्ट्री में बन रहे हैं और बहुत मात्रा में बन रहे हैं, जिसको हम कहते हैं थोक में बन रहे हैं। बनता है ना, पूरा एक बल्क बन के आता है, उसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में चिप बन रहे हैं। अब वो चिप बना के रख दिए एक तरफ। अब उनमें से एक एक चिप उठाते हैं और अलग अलग फोन में असेंबल करते हैं, अलग अलग कंप्यूटर में ले जा करके, हार्ड डिस्क यदि बनी है तो उसको उसमें ले जा करके असेंबल किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो जितने दुनिया भर के फ़ोन में वो चिप डलते थे उस समय, आजकल तो अंदर ही इंटरनल मेमोरी के रूप में आता है, पहले चिप डलते थे। तो वो चिप जो डाली जा रही है वो पूरा एक परमात्मा ने या फैक्ट्री ने पहले से एक पूरा जखीरा बना के रखा हुआ है। एक उठाई और रख दी, एक उठाई और हर फ़ोन में डाल के रख दी। लेकिन बहुत सारी चिप बची भी रह जाती हैं, सारा का सारा थोड़ी ही काम में आ जाता है उधर, बहुत सारी बची रह जाती हैं। तो ये जो बची हुई रह गई, अब इसको मूल प्रकृति वाले उदाहरण पे आकर यहाँ देखते हैं। परमात्मा ने बहुत सारा बुद्धि का एक जखीरा बना दिया, यानी महतत्व का एक बहुत बड़ा विस्तृत भंडार बना दिया। अब तत्व है एक अपने आप में। तो यहाँ से क्या होता है, जब जीवात्माओं को उनके शरीर प्रदान किए जाते हैं, जब सूक्ष्म शरीर बनाया जाता है, तो इसी महतत्व का जो बहुत बड़ा जखीरा है, बहुत बड़ा भंडार है, उसी में से थोड़ा थोड़ा उठा करके, जैसे चिप उठा उठा करके अलग अलग कंप्यूटर में या फोन में असेंबल किए गए, वैसे ही छोटे छोटे बुद्धि के अंश उठा उठा करके प्रत्येक आत्मा को पकड़ा दिए, यानी प्रत्येक आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ ये महतत्व बना के दे दिया। लेकिन परमात्मा के पास बहुत सारा बचा रहता है ये। तो जो बचा रहता है फिर उसका क्या बनाता है? उसका अहंकार बनाता है। ध्यान से देखिए, जो इतना सारा विस्तृत बचा रह जाता है उससे अहंकार बनाता है। अब ढेर सारा अहंकार बन गया उससे, बहुत सारा अहंकार बनता है, इसका भी पूरा एक थोक में बनता है मामला। उसमें से भी थोड़ा थोड़ा उठा करके प्रत्येक आत्मा को दे दिया, यानी प्रत्येक आत्मा को साधन के लिए छोटा छोटा सा दे दिया जितनी जरूरत थी। लेकिन अहंकार बहुत सारा बचा रह जाता है,
जो बचा रह जाता है उससे 10 इंद्रियां और एक मन बनाता है, साथ में पंच तन्मात्राएं बनाता है। सब आत्माओं को उन बुद्धि और अहंकार के साथ साथ 10 इंद्रियां दे दी, एक मन पकड़ा दिया। ये पूरा सूक्ष्म शरीर का एक और आगे का पूरा जो एक तंत्र हो सकता है वो बना के दे दिया। इसी अहंकार से साथ में पंच तन्मात्राएं और सूक्ष्म भूत बना करके भी दे दी। ये भी तो साथ में देता है ना परमात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ। कुल मिलाकर यहाँ तक एक सूक्ष्म शरीर का अधिकांश भाग हो गया, लेकिन अभी पूर्ति नहीं हुई है सूक्ष्म शरीर की। तो फिर पंच तन्मात्राओं का जो बहुत भंडार बना दिया था बहुत सारा, उसमें से पंच महाभूत बनाता है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। नाम स्थूल भूत है लेकिन होते सूक्ष्म हैं, ये दिखते नहीं है, हमको भी नहीं दिखते। अब जब ये इतना सारा कुछ बना करके रख दिया, ये सब सूक्ष्म शरीर के हिस्से बनाए, बहुत सारी चीजें पीछे बची भी रह जाती होंगी। पीछे महतत्व बचा रह जाता होगा, अहंकार बचा रह जाता होगा, लेकिन जो जो चीजें बचती हैं उनसे आगे बनाता रहता है परमात्मा। अब फिर एक प्रश्न ये आता है कि ये संसार की वस्तुएं कैसे बनती हैं, ये जो हमको बाहर से दिख रही हैं, ये बाहर से जो हमको पत्थर दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, वृक्षों के शरीर दिख रहे हैं, हमारा खुद का भी शरीर है, ये ये जो भौतिक जल जो हमको दिख रहा है जिसको हम पीते हैं, या जो अग्नि हमको दिख रही है, ये सब चीजें कैसे बनती हैं? तो ये पंच महाभूतों को सबको आपस में मिला करके बनाते हैं। अब इतनी रोचक व्यवस्था है और इतनी अद्भुत व्यवस्था है कि इन्हीं पंच महाभूतों को, इन्हीं स्थूल भूतों को आपस में ले लेकर के, इनका एक स्पेसिफिक रेशियो लेकर के, यानी एक विशेष अनुपात लेकर के, ये सारी चीजें जो हमको दिख रही हैं ये बनती हैं। इसी से लकड़ी बन रही है, इसी से लोहा बन रहा है, इन्हीं से चांदी बन रही है, इन्हीं से तांबा बन रहा है, इसी से पत्थर बन रहा है, इसी से ईंटें, इसी से मिट्टी, इसी से जल वायु, जो भी कुछ दिख रहा है सब इन्हीं से बन रहा है। तो सीधे सीधे महतत्व से कुछ नहीं बनता, महतत्व से ये चीजें ऊपर ऊपर बनती हुई आती हैं, और महतत्व में से कुछ छोटे छोटे अंश निकाल करके प्रत्येक आत्मा को पकड़ा दिए जाते हैं सूक्ष्म शरीर के रूप में, एक साधन के रूप में। ऐसे ही अहंकार पकड़ाया जाता है थोड़ा थोड़ा सा, इंद्रियां दे दी जाती हैं उनके उपयोग के लिए, मन दे दिया जाता है, पंच तन्मात्राएं दी जाती हैं, और पांच महाभूत दे दिए जाते हैं। जब ये सब दे दिया, उनका अपना सबका एक सूक्ष्म शरीर का पूरा तंत्र तैयार करके दे दिया कि हाँ ये प्रत्येक आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल गया। तो अब जो पंच महाभूत बचे, ध्यान देंगे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो पंच महाभूतों का जो एक बहुत विस्तृत भंडार बचा रह गया, अब उससे ये संसार की बाहर की वस्तुएं बनती हैं, जो हमको इतने बड़े बड़े ये लोकांतर दिखाई देते हैं, ये इतने बड़े पहाड़, इतने बड़े समुद्र दिखाई देते हैं, ये सब इन पंच महाभूतों से सबसे अंत में आकर के बनते हैं। और जो अभी पीछे हमने सूत्र में पढ़ा था कि वो तत्वांतर नहीं है, तत्व से अलग, वो उनको तत्व नहीं कहा जाता, तत्व तो केवल यहीं तक होते हैं जो पंच महाभूतों तक होते हैं। तो माता जी बात स्पष्ट हो रही है ये वाली? हाँ जी जी, अभी एकदम स्पष्ट हो गई जी हाँ, धन्यवाद जी। हाँ ठीक है। चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो सबसे अंतिम दो पंक्तियां हैं जी तथा चा उक्तम जी चौक्तम, जी इसमें जो हमारी भौतिक शक्ति है, जी यानी कि आत्मा जो है, ये अपरिणामी और अप्रतिसंक्रमा तक ठीक है। उसके बाद में फिर अपरिणामी जो बुद्धि है, उससे अप्रतिसंकर होते हुए भी बुद्धि की वृत्ति वो अपने आप को चेतनता के साथ मिलकर अपने आप को चेतन मानने लगती है। चेतनो उपग्रह रूपया। इसके आगे की जो चीज लिखी है कि बुद्धि वृत्ति ज्ञान वृत्ति को अपना जैसा मान लेती है, ज्ञान वृत्ति बुद्धि वृत्ति को अपने जैसा मान लेती है। जरा थोड़ा सा इसको स्पष्ट, मतलब ज्ञान वृत्ति ये समझ बुद्धि वृत्ति को अपनी तरह मानती है, या बुद्धि वृत्ति ज्ञान वृत्ति को अपनी तरह से मानती है? ज्ञान वृत्ति बुद्धि वृत्ति को अपने जैसा मानती है, और ये ज्ञान वृत्ति आत्मवृत्ति है, यानी आत्मा वाली वृत्ति है, उसके लिए कहा जा रहा है। जी 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 हाँ जी। नहीं, तो इसमें थोड़ा सा आचार्य जी जो शुरू से चलता है ना यहाँ,
प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपाया, यानी कि बुद्धि वृत्ति चेतन उसके साथ मिलके अपने आप को चेतनता जैसा मानती हुई और उसके बाद में ये बुद्धि वृत्ति उसका अनुसरण करती है, तो फिर बुद्धि वृत्ति विशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति ख्याते। बुद्धि इससे तो मतलब इधर के बुद्धि वृत्ति ज्ञान वृत्ति की तरह से ख्याते मतलब कही जाती है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, मैं बता देता हूँ, तनिक रुकिए। बुद्धि वृत्ति, हाँ ठीक है। देखिए, हाँ यहाँ से देखिए, तस्याश्च प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपाया बुद्धि वृत्तेः अनुकार मात्रतया बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति इति आख्यायते। इति आख्यायते ऐसा कहा जाता है, इसको तो अलग कर दीजिए। इति आख्यायते यानी ऐसा उस समय कहा जाता होगा, ऐसी कोई चर्चा चलती होगी, उसके लिए लिखा इति आख्यायते। अब ऊपर से अपनी बातों को समझते हैं। तस्याश्च, तस्याश्च में च को अलग करेंगे, च का मतलब और हो गया, और तस्या माने उसका। तो उसकी किसकी बात चल रही है? उस बुद्धि की। और वो बुद्धि के लिए यहाँ एक विशेषण बताया, प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपाया। उपग्रह रूपाया का मतलब क्या है? यानी साथ में जुड़ करके एक स्वरूप बनता है उसका। किसके साथ में जुड़ करके? आत्मा के साथ में जुड़ करके। क्योंकि बुद्धि में अपने आप में चेतनता नहीं होती, बुद्धि अपने आप में काम कर भी नहीं सकती। हालांकि बुद्धि का अपना एक सामर्थ्य होता है। जैसे बाहर भौतिक वस्तुओं का अपना एक सामर्थ्य होता है, गाड़ी का अपना एक सामर्थ्य है। बाहर से चेतन वस्तु उसमें कुछ प्रोग्रामिंग करती है, तो फिर उसमें वो चेतनता हमको दिखने लगती है। अपने आप में गाड़ी में कोई चेतनता नहीं होती, लेकिन चूंकि उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना दी, रोबोट में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना दी कि वो चेतनता जैसी दिखने लगती है। उसी को कहा उपग्रह रूपाया। साथ में जुड़कर जो रूप बना, स्वरूप बना, वो कैसा होता है? प्राप्त चैतन्य। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे चैतन्यवत हो। हमारी बुद्धि बिल्कुल इसी तरीके से व्यवहार करती है। यानी हम विचार करते हैं, सोचते हैं, स्मृतियां आती हैं, निश्चय करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो ये सब कुछ जब भीतर, मन के भीतर चल रहा है, बुद्धि के भीतर चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि बुद्धि तो चेतन है, जबकि वो हो किस वजह से रही है? उपग्रह रूपाया। उस बुद्धि के साथ जुड़े होने से ऐसा हो रहा है। और आगे कह रहे हैं, बुद्धि वृत्तेः अनुकार मात्रतया। बुद्धि वृत्ति का अनुसरण करने मात्र से, यानी बुद्धि वृत्ति, बुद्धि वृत्ति का, हाँ ठीक है, बुद्धि वृत्तेः अनुकार मात्रतया, उस बुद्धि वृत्ति का अनुकरण मात्र से। जैसे बुद्धि में चित्र उतर रहे हैं, जैसे बुद्धि में बाहर से विषय आ रहे हैं, उनका अनुकरण करने मात्र से बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा, जो बुद्धि वृत्ति के समान ही, बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा का मतलब है समान ही, विशिष्ट का मतलब होता है भिन्न और अविशिष्ट का मतलब होता है समान। बुद्धि वृत्ति के समान ही ज्ञान वृत्ति ही, ज्ञान वृत्ति हो जाती है, ऐसा प्रतीत होती है, जैसा ज्ञान वृत्ति उस बुद्धि वृत्ति के समान ही हो गई हो। क्यों ऐसा? क्यों? उसी उसके लिए ये पंक्ति दे रखी थी, बुद्धि वृत्ति अनुकार मात्रतया। क्योंकि ज्ञान वृत्ति यानी पुरुष की वृत्ति जो है वो बुद्धि वृत्ति का ही अनुसरण करती है। इसको मोटी भाषा में ऐसे समझें कि आत्मा जो है वो बुद्धि को देखता रहता है, बुद्धि का अनुकरण करता रहता है। ऐसा करने से वो जो ज्ञान वृत्ति है वो बुद्धि वृत्ति के समान ही, बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा, बुद्धि वृत्ति के समान ही प्रतीत होती है, भाषित होती है। समझ पा रहे हैं चौधरी साहब? जी आचार्य, इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान जो हमारी आत्मा की वृत्ति है वो अपने आप को बुद्धि की वृत्ति के समान मान लेती है। हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। जी जी जी।
और बुद्धि वृत्ति अपने आप को चेतनता महसूस करती है, हाँ वो इसीलिए। हाँ वो बस उसके लिए एक संकेत ऐसा दिया है ये वाला, प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपाया। बिल्कुल कह सकते हैं ये भी कि बुद्धि वृत्ति अपने आप को चेतन के समान मानने लगती है। यही उन दोनों की समानता दिखा रहे हैं यहाँ पे। और इस चेतनता के कारण ही ज्ञान वृत्ति यानी कि आत्मा अपनी वृत्ति को, बुद्धि की वृत्ति को भी अपने ही जैसा मान लेती है कि भाई ये भी चेतन हो गई हाँ जी, और हम तो हैं चेतन, इसलिए वो दोनों एक सा महसूस करती है। यही मतलब हुआ ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, अच्छा, धन्यवाद जी। और बताइए, किसी का प्रश्न है और? हाँ, कृष्णा माता जी आप बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरे मेरे मन के एक प्रश्न आया। जी आत्मा सदा ज्ञात विषय वाला है, सदा जानने वाला है, सदैव जानकारी होती जी रहती है, मगर बुद्धि कभी जानती रहती है, कभी नहीं जानती रहती है। जी मेरे प्रश्न है, हम जब एक विषय को पढ़ते हैं, हम अर्थात मैं आत्मा चाहती हूँ कि एक बार ही उसको पढ़कर याद कर लूं, मगर उसमें मैं सफल नहीं हो पा रही हूँ, जी मैं भूल जाती हूँ। ऐसे क्यों होता है चाचा जी? ये तो खैर अलग का प्रश्न हो गया कि आप किसी चीज को पढ़ते हैं, याद रखना चाहते हैं और भूल जाते हैं। तो इसका आत्मा तो सदा जानने वाला होता है ना। हाँ, जानने वाला होता है, लेकिन जानता उसी को है जो बुद्धि में आएगा। अब बुद्धि में आया ही नहीं तो आत्मा कैसे जानेगा? ऐसे समझते हैं इस बात को कि बुद्धि तक जो विषय ठीक ठीक जाएगा, बिना रुकावट के जाएगा, अच्छे से जाएगा, तो वो आत्मा जानेगा, बिल्कुल जानेगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अब पढ़ने में अब तो समझ में आ रहा है, अब तो सबको समझ में आता है जब पाठ चलता है, कोई भी विषय समझाया जाता है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। ये सबके साथ समस्या है। तो और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आत्मा सदैव ज्ञात विषय वाला है, सदैव जानता रहता है। तो देखिए, जितना इस समय तात्कालिक रूप से जब पढ़ाते समय पढ़ाया गया, बुद्धि में गया, बुद्धि में जाने के बाद में आत्मा ने जान लिया, बिल्कुल ठीक बात है, आत्मा जानता रहेगा। क्यों जाना आत्मा ने? क्योंकि बुद्धि में गया। अब बुद्धि में जाने के बाद में हमने उसको कितना ध्यान से समझा था, संस्कार कितने गहरे बने, ये हमारे अपने ऊपर है। कितने लोगों के संस्कार तुरंत बन नहीं पाते। जैसे मान लीजिए मैंने ये पंक्ति का अर्थ बताया, कितने लोग इसको बहुत एकाग्रता से सुनेंगे, बुद्धि में धारण कर लेंगे, बुद्धि में रुक गया, इसका संस्कार परिपक्व हो गया, मजबूत हो गया, तो याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा और आत्मा जानता रहेगा फिर लंबे समय तक। लेकिन हम लोग एकाग्रता से कई बार नहीं पढ़ पाते, एकाग्रता नहीं होती। कई बार होता क्या है कि हमारा ध्यान कहीं और था, या आयु इतनी अधिक थी कि बुद्धि अब वैसी काम कर नहीं रही है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, चीजें अच्छे से न सुनाई देती हैं, न दिखाई देती हैं, न पकड़ में आता है। तो एक बार का बताया हुआ बुद्धि तक तो पहुंच गया था, बुद्धि से आत्मा में पहुंच गया, उतने समय के लिए सदा ज्ञात विषय वाला जो आत्मा है वो जान लेता है। लेकिन अब आगे क्यों भूल जाता है, आगे क्यों नहीं जानता पाता? क्योंकि बुद्धि में वो विषय ठहर ही नहीं पाता, उसके संस्कार वैसे बन ही नहीं पाते। और कितने लोग ऐसे हैं जो एक बार में देख के याद कर लेते हैं, एक बार में पढ़ करके याद कर लेते हैं। क्यों? एकाग्रता अच्छी है, बुद्धि में विषय जाकर के ठहरा, बुद्धि में संस्कार जाकर के बड़े प्रबल रूप से बन गए, प्रबल रूप से बन गए। आत्मा सदा ज्ञात विषय वाला है, देखता रहता है, तो जब याद करना चाहता है याद कर लेता है, और जब जिस विषय को उठाना चाहता है तो बड़ी जल्दी याद कर लेता है। इसमें सारी बात है हमारी एकाग्रता की और हमारे ध्यान से विषय को समझने की, आवृत्ति करने की। समझ पा रहे हैं माता जी, ऐसा क्यों गड़बड़ हो नहीं जाती है? आचार्य जी, हमारा बुद्धि का क्षमता कम है, इसलिए आचार्य जी ये होता है। परमात्मा ने तो बुद्धि सबको समान ही बना के दी, समान उपकरण दिया, लेकिन अब वो उपयोग हमारा ठीक नहीं रहा, हमारी लापरवाहियां रही, या आयु का भी एक मामला होता है, एक समय के बाद बुद्धि उतना अच्छे से काम नहीं कर पाती, और हमने ठीक से, कुल मिलाकर के बात वही है कि हमारा उपयोग अच्छा नहीं रहा। मैं कई बार कक्षा में भी बोलता हूँ कि हम चीज़ों को एकाग्रता से नहीं करते अपने जीवन में, और जब एकाग्रता से नहीं करते तो असंख्य डाटा हमारे मन के भीतर, बुद्धि के भीतर एक अव्यवस्थित रूप में जाकर के सेव होता रहता है। अव्यवस्थित रूप से, यदि चीजें व्यवस्थित रूप से जाकर हमारे मन में, बुद्धि में सेट हों, तो आसानी से जब याद करना चाहें याद कर लेंगे। लेकिन हम करते कहाँ हैं? 10-10 काम एक साथ निपटाते हैं हम,
कई बार तो दो दो तीन तीन चार चार पांच काम एक साथ निपटाएंगे। युवावस्था में तो ऐसा ही होता है, व्यक्ति वृद्धावस्था में आकर के थोड़ा सचेत होता है लेकिन जब तक युवा रहता है तो सोचता है ये भी कर लूं वो भी कर लूं, उठा के पटक दूं, ये सीख लूं वो सीख लूं, ये खा लूं वो पी लूं, इधर घूम लूं वहां चला जाऊं। तो इतनी सारी चीजें जो चलती रहती है, पूरा जीवन भर तो हम चित्त को बिगाड़ते हैं। जैसे हमारे फोन के भीतर यदि किसी को फोन ले जा करके दे दिया जाए और उसको फोन चलाने का ठीक से तरीका ना पता हो तो क्या करता है, पूरा दिन फोटो खींचता रहेगा, पूरा दिन इधर से उधर चैट, इधर से उधर डाउनलोड, इधर से उधर डेटा लेगा, डाउनलोड करेगा, कुछ भी करेगा। ये पता नहीं है कहाँ जा रहा है, रैम कितनी भर गई, रोम कितनी भर गई, इंटरनल मेमोरी कितनी भरी, इन बातों से कोई मतलब नहीं। और एक समय के बाद क्या होता है, इंटरनल मेमोरी भर गई रैम भर गई, फ़ोन हैंग होने लगा, अब फ़ोन चलता नहीं है, एप्लीकेशन खोलते हैं तो खुलती नहीं है, बड़ी परेशानी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, फ़ोन का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया आपने, ठीक से डेटा को मैनेज करते, सही से चीज़ों को डाउनलोड करते, सही जगह फ़ोल्डर में ले जा कर के रखते, जो चीज़ें बेकार की हैं समय समय पर उनको डिलीट करते रहते, डेटा को कहीं और ट्रांसफ़र कर लेते यदि ज़्यादा हो जाता। वो किया नहीं, अब फ़ोन हैंग होता है। तो वृद्धावस्था में भी तो ये चीज़ें होती हैं। पूरा जीवन भर 60-70 साल तक हम डेटा को अव्यवस्थित रूप से भीतर ले जाते रहे, बस जो आ रहा है देखे जा रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है सुनते चले जा रहे हैं, जो सूंघने में आ रहा है चखने में आ रहा है, बस चखने से मतलब चखे चले जा रहे हैं जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, रास्ता क्या है, एकाग्रता क्या होनी चाहिए इनको करने में, नहीं होश, ऐसा होश रहता ही नहीं। युवावस्था की यही विशेषता होती है। तो और फिर ये बुरा मत मानिएगा, मतलब ये सबकी ही बात है, सामान्य रूप से सबके साथ ही ऐसा होता है जब असावधानियां रहती हैं तो। हम जैसे को बेटा फोल्डर बनाने ही नहीं आते तो वो क्या करे। तो अब तो खैर फोल्डर बनाने का टाइम बचा नहीं, फोल्डर बनाने का एक आगे स्कोप मिलेगा अगले जन्म में, तब फोल्डर बनाइएगा लेकिन मैं कहूंगा कि अभी भी समय है, थोड़ा एकाग्रता से चीजों को करें, ध्यान से करें, ध्यान में बैठ करके देखें अपने भीतर की स्थितियों को, क्या बिगाड़ अब तक पूरे जीवन में हुए। जैसे इस बात को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बहुत रोचक विषय है माता जी म्यूट कर रहा हूं मैं आपको, कृष्णा माता जी म्यूट कर लीजिए, ठीक है जैसे मैं कई बार कहता हूं कि एक बार लौट करके अपने जीवन को देखें, सभी लोग पिछले 5 वर्षों को देखें, पिछले 5 वर्षों से आज की तुलना करके देखेंगे ना तो आज का जीवन हमको बेहतर दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। और पीछे का 5 साल का ले जाएं, यानी पिछले 10 साल का जीवन देखें तो हमको लगेगा कि कहाँ ही किन पचड़ों में पड़े थे, किन चीजों में व्यर्थ में हम अपना समय खराब कर रहे थे, इसके पीछे भाग रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे, वहां उलझ रहे थे, वहां लड़ाई, वहां झगड़े किए इतने, इधर उधर बिना बात के भटके जहां जरूरत भी नहीं थी। और थोड़ा 10 साल पीछे जाएं तो लगेगा कि अरे क्या ही गोलूपन था जीवन में, क्या ही मूर्खताएं हम कर रहे थे, क्या पागलपन था, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। तो एक समय के बाद परिपक्वता आती है, आती है, आती है, समझदारी आती है, आते आते ही आती है। लेकिन क्या होता है कि एक समय पर सावधानियां नहीं रहती, एक समय पर वो जागरूकता नहीं रहती, बस करते चले जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये रहता नहीं हमारे भीतर। तो समय रहते यदि हम एकाग्रता से चीजों को करें, व्यवस्थित रूप से करें, लक्ष्य बना करके करें, और हर बात के मूल में ये देख करके करें कि यदि मैं धन भी कमा रहा हूँ, यदि मैं ये गाड़ी बंगले खरीद रहा हूँ, हेलीकॉप्टर तक खरीद रहा हूँ, मैं कुछ भी खरीद रहा हूँ, मैं कुछ भी इकट्ठा कर रहा हूँ, तो अंततः मुझे क्या मिलेगा, मुझे मतलब मुझ आत्मा को क्या मिला इससे, ये सब कुछ करके। जब व्यक्ति ये सब करके करेगा या ये सोच करके करेगा कि ये सब भी जो भी कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चख रहा हूँ, दुनिया भर में घूम रहा हूँ, शादी विवाहों में जा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, इन सब को करने से अंततः बुद्धि के भीतर क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इस बुद्धि में क्या चीजें बन रही हैं, बुद्धि में किस प्रकार के संस्कार बन रहे हैं, क्लिष्ट बन रहे हैं, अक्लिष्ट बन रहे हैं, प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा, स्मृति आदि की क्या क्या स्थितियां बन रही हैं। ये जब व्यक्ति सोचते हुए, हर समय सोचते हुए करेगा, और आपको लगेगा कि इतना सोच के कौन करेगा, इतना कौन विचार करेगा, ये बड़ा आसान हो जाता है एक समय के बाद में। शुरू शुरू में कठिन लगता है कि ये प्रमाण वृत्ति जा करके भीतर क्या परिवर्तन करेगी, ये विपर्य वृत्ति से क्या भीतर प्रभाव बनेगा। लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास होता है तो व्यक्ति सचेत हो जाता है, जागृत रहता है, बड़ा आसान हो जाता है। कुल मिलाकर के अभी भी यदि वृद्ध लोग हैं, जो कक्षा में वृद्ध हैं, जिनको अफसोस है कि जीवन तो ऐसे ही चला गया,
कोई बात नहीं, अभी भी बहुत बचा हुआ है और अभी की तैयारियां अगले जन्मों में काम आने वाली हैं, ये हम सब लोग मानते ही हैं। इसमें कोई ऐसा खंडन करने वाला होगा भी नहीं। तो अभी भी व्यवस्थित कर लें चीज़ों को, हर व्यवहार को करते हुए देखें कि इसको करने से बुद्धि में क्या चीज़ें बदलेंगी, बुद्धि में क्या होने वाला है, बुद्धि में कितनी प्रकार की क्लिष्टता आएगी, अक्लिष्टता आएगी, राग कितना बनेगा, द्वेष कितना बनेगा, अस्मिता क्लेश कितना गहरा होता जा रहा है इसको करने से। यदि इन सब चीज़ों को थोड़ा विचार करके करेंगे तो जो माता जी फोल्डर बनाने की बात कह रही थी ना, फोल्डर बनने लगेंगे धीरे धीरे। फिर हम एक भीतर इस प्रकार के डब्बे बना लेंगे, इस प्रकार के बॉक्स बना लेंगे कि भाई देखो ये बेकार है, ये कचरा है, इसको हटाओ, इस डब्बे में डालो इनको। इस पे सोचना ही नहीं मुझको, इस पे विचार ही नहीं करना। क्यों बेकार में इस व्यक्ति के बारे में सोचना, क्यों इस चीज़ के बारे में इतना दिमाग खराब करना। ऐसा खूब होता है जीवन में। और अभी जो मैं कह रहा था कि एक बार पिछले जीवन का अवलोकन करके देखें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के पीछे हमने बहुत समय खराब किया है। ऐसे लोग जिनको महत्व देना ही नहीं था, उनको महत्व दिया और आज आकर के महसूस हो रहा है कि फालतू में ऐसे लोगों के पीछे समय लगाया, ऐसी चीज़ों के पीछे समय लगाया। राग हो गया था उनसे, द्वेष हो गया था बहुत सारे लोगों से, कितने लोगों से लड़ाई झगड़े किए। तो हम अपने भीतर फ़ोल्डर बनाने लगेंगे कि इस फ़ोल्डर में तो रिसाइकिल बिन में तो फालतू की चीज़ों को डालें या इस फ़ोल्डर में बेकार की चीज़ों को डालें, आगे ज़रूरत होगी निकाल लेंगे। याद, क्योंकि चीज़ें याद आना भी ज़रूरी होती हैं, तो रहें भीतर। लेकिन उपयोगी जो जो चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित रूप से लें, जैसे शास्त्र की बातों को अच्छे फ़ोल्डर में डालें, बार-बार याद करनी होती हैं। जो भक्ति की बातें हैं, भक्ति के अनुभव हैं, उपासना के अनुभव हैं, परमेश्वर से संबंधित चीज़ें हैं, अच्छे अनुभव हैं जीवन के, अक्लिष्टता से संबंधित विद्या युक्त जो अनुभव हैं उनके बढ़िया से फ़ोल्डर बनाएँ। बढ़िया से फ़ोल्डर बनाने का मतलब बार-बार विचार करें, अच्छे से विचार करें, खुश हों उनको लेकर के कि देखो उस समय मेरी उपासना की ये स्थिति थी, आज मेरी उपासना की ये स्थिति है और बहुत बढ़िया चल रही है, और बढ़ाना है, और इसमें उन्नति करनी है, और प्रगति करनी है। ये फ़ोल्डर ही तो बन रहे हैं, और क्या बन रहा है ऐसे करने से। और ऐसे हम खूब बना सकते हैं। रोज़ाना उपासना हम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि उपासना करने के बाद आखिरकार मिला क्या हमको, ये भी हमको देखना होता है। तो उपासना से उठ करके विचार करें कि आज की उपासना से मिला क्या। ये भी तो एक विचार की बात है ना कि उपासना करके प्राप्त क्या हुआ, आज मैं क्यों बैठा आधे घंटे के लिए, मैं क्यों 1 घंटे के लिए बैठ करके अपना समय खराब किया। उपासना कर ली, एक फॉर्मेलिटी जो एक दिनचर्या थी वो पूरी कर ली, लेकिन मिला क्या उपासना करके आज। माता जी रुकिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। तो ये अवलोकन करना होता है, अवलोकन नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही मामला इधर उधर जाता रहेगा, फिर वही शिकायतें, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता जी, प्रगति हो ही नहीं रही है। एक व्यक्ति कुछ भी काम करता है, कोई भी कर्मचारी है, कोई भी बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, वो अपना हर दिन का एक आंकड़ा निकालता है कि हाँ आज इतनी सेल हुई, आज इतना ये हुआ, आज इतना मैंने बेचा, इतना कुल मिलाकर के खर्चा था, और इसको खर्चे को काट दें तो आमदनी इतनी हुई मेरी, एक दिन की इतनी हुई, महीने भर की इतनी हुई, ऐसी इतनी हुई। क्योंकि वो आंकड़े नहीं निकालेगा, वो एनालाइज नहीं करेगा तो क्या बिजनेस करेगा, हो ही नहीं पाएगा वो बिजनेस, चीज़ें खराब होंगी, बिगड़ेंगी, है ना। तो हम हर दिन की उपासना का, हर दिन के व्यवहार का विश्लेषण कितना करते हैं, पूरे दिन भर के व्यवहार में कितनी आज क्लिष्ट वृत्तियां बनी, कितना राग के द्वेष के संस्कार बने, या कितना अक्लिष्ट वृत्तियां बनी, कितना अक्लिष्ट संस्कार बने। आज आज बहुत अच्छे अच्छे संस्कार भी मैंने बना लिए थे, कितना मैंने पुराने संस्कारों को प्रतिपक्ष भावना से आज कमजोर किया। और ये करना ही होता है, और ये काम हम चलते फिरते कर सकते हैं, अपने काम करते हुए कर सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष रूप से अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। व्यवहारिक जीवन में हल्के फुल्के काम करते हुए, आते जाते समय, यात्रा करते समय उठा लें इन सब चीज़ों को, देखें कि राग के संस्कार अभी भी कितने बचे हुए हैं। ये तो करना ही होता है हमको। तो एक समय के बाद स्मृति बहुत अच्छी हो जाएगी, सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित होने लगेंगी। और एक मैं आपको छोटी सी रोचक घटना बताता हूँ, फिर इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। एक बार स्वामी रामदेव जी कहीं बैठे हुए थे और पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके पास थे। तो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग जब उनके पास आए, और ये लोग कौन थे जो उनके पास आए हुए थे, जो एमबीए किए हुए हैं या मैनेजमेंट के जिन्होंने बड़े बड़े कोर्स कर रखे हैं, बड़े उनके पास डिग्रियां हैं। और स्वामी रामदेव जी के पास क्या डिग्री है,
वही गुरुकुल वाली डिग्रियां हैं, संस्कृत पढ़े हुए व्यक्ति हैं, दर्शन उपनिषद के विद्वान व्यक्ति हैं। तो वो लोग आकर के स्वामी जी से पूछ रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, आपने इतना बड़ा व्यापार एक पूरे देश में और विदेशों में खड़ा कर दिया, इसके पीछे आखिरकार सच्चाई क्या है, इसका आप रहस्य बताइए, हमको भी वो सूत्र दीजिए कि जिनको आपने पालन करके इस बिजनेस को बड़ा किया। तो लोग सोच रहे होंगे कि स्वामी रामदेव जी कुछ मैनेजमेंट के तरीके बताएंगे, कुछ स्टेप बताएंगे, अंग्रेजी के शब्द बोलेंगे कि ऐसा करो और ये कुछ स्टेप हैं, इनको फॉलो करो, ऐसा एल्गोरिदम है, ये यदि आप कर लेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा अच्छे से। वो ऐसी आशा लगाए हुए बैठे थे और सोच रहे थे कि हम इनको अप्लाई करेंगे जा करके। लेकिन स्वामी रामदेव जी का जवाब बहुत कमाल का था। और उनकी थोड़ी देहाती भाषा रहती है, ऐसी मस्ती से अल्हड़पन से बात करते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा भीतर का सिस्टम तो बिगड़ा पड़ा है, क्या बाहर का संभालोगे। मतलब वो खुल के बोलते हैं इस बात को, तुमने भीतर का तो मैनेजमेंट बिगाड़ रखा है, भीतर का मतलब मन का, बुद्धि का, शरीर का, आत्मा का तो सिस्टम बिगाड़ रखा है, क्या बाहर का मैनेजमेंट संभालोगे। पहले भीतर का मैनेजमेंट ठीक करो। उसी भाषा में बोला, पहले भीतर का मैनेजमेंट ठीक करो, बाहर का मैनेजमेंट तो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए जो बाकी बातें वो आप खुद ढूंढ लोगे। बाहर के लिए भी बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैसे क्या आइडिया हैं, क्या तरीके हैं, क्या सिस्टम है, वो आप खुद ढूंढ लोगे, लेकिन पहले भीतर तो ठीक करो। और भीतर कैसे होगा, तो बोला उन्होंने, प्राणायाम करो, ध्यान करो, योग साधना करो, इससे होगा। वो तुम करोगे नहीं, और सूत्र तो यही है, अंततः इसी से होना है। तो हम सबके जीवन की भी कहानी यही है, भीतर का मैनेजमेंट ठीक कर लें। हर दिन देखना होता है हमको, एक साधक व्यक्ति को और गंभीरता से देखना होता है, हर समय देखना होता है। ठीक है जी। कृष्णा माता जी बताइए। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी इतना सुंदर समाधान हमको बताए। हाँ, और रोज तो बताते हैं, मगर आज का अभी समाधान बहुत बढ़िया था आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और ऐसा अफसोस कोई ना करे कि भाई हमसे तो ये अब समय बचा नहीं, जीवन में बहुत गलतियां कर ली, बहुत दोष हो गए, सबसे होते हैं, कोई देवता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, उसके भीतर दोष ही नहीं है, सबसे होते हैं, गिरते हैं, चोटें लगती हैं, कई बार बड़े बड़े पाप भी हमसे हो जाते हैं। बस वहाँ से शिक्षा लें, प्रतिपक्ष भाव ना करें, उसके संस्कारों को कमजोर बनाएं, अच्छे संस्कारों को प्रबल करें, बार बार विचार करें, बार बार उन पर काम करें, तो भीतर का मैनेजमेंट अच्छा होता चला जाता है। ठीक है जी। चौधरी साहब, आप कुछ कह रहे हैं फिर से? जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। जी जी बोलिए। आचार्य जी, एक चीज, ये अंतिम अनुच्छेद जो है जी, इसमें पहली पंक्ति में शुद्धो अपसौ, यानी कि शुद्ध होने पर भी जी, ये बुद्धि के अनुसार ही आत्मा उसको देखती है। हाँ जी, क्योंकि फिर क्या गया, क्योंकि वो उसी के अनुसार जान, जब आत्मा शुद्ध हो गई तो फिर बुद्धि के अनुसार क्यों देखती है, वो अपने अनुसार क्यों नहीं देखती? फिर है ही नहीं सामर्थ्य, अपने आप देख ही नहीं सकती। साधन चाहिए तो साधन बुद्धि है, बुद्धि दिखाती है। हम घर पे बैठे हैं, हमारे पास पैसे है नहीं टिकट लेने के, हमारे पास पैसे नहीं है स्टेडियम में जाने के कि हम टिकट लेकर के जाएं, ना हमारे पास समय है ना व्यवस्था है, और बहुत दूर स्टेडियम है, मैच चल रहा है और देखना जरूरी है, या प्रधानमंत्री का भाषण है, जाना देखना जरूरी है, लेकिन जाने के ना पैसे हैं, ना समय है, ना व्यवस्था है। लेकिन घर पे टीवी तो है, तो क्या करेंगे, जब टीवी है, साधन है, तो घर पे बैठ के देखें, व्यवस्था है बढ़िया, और घर पे बैठ के बिल्कुल तदाकार होके देखते हैं। हम तदाकार होके देखते हैं मतलब जैसा मैच चल रहा है तो पूरी तरह खो जाते हैं, सीरियल चल रहा है पूरी तरह डूब जाते हैं उसी में, जैसा ये हमारे भीतर ही हो रहा है, और भाषण चल रहा होता है तो पूरी तरह डूब जाते हैं। तो ये शुद्ध होते हुए भी, सब व्यवस्था होते हुए भी, सामर्थ्य मतलब उतना सामर्थ्य होते हुए कि देखने का तो सामर्थ्य है, लेकिन बिना बुद्धि के नहीं देख पाएगा। बुद्धि ही अंततः वो स्क्रीन की तरह है जिसको देख करके
आत्मा बाहर के विषयों को देख पाता है, सीधे सीधे बाहर के विषयों को नहीं देख पाएगा। नहीं, इसमें आचार्य जी है ना कि बुद्धि के अनुसार, मतलब फिर वो अपने में और बुद्धि में डिफरेंशिएट नहीं कर पाने का शुद्ध होने के बाद भी। नहीं करता है, बाद में तो करता है, और यही करना है अंततः। ये जो दोनों का जी संयोग है, आरंभ में तो अविद्या के कारण वो भेद कर ही नहीं पाता, कोई भी नहीं कर पाता, हम सबकी यही कहानी है। लेकिन साधना इसीलिए तो है कि वो अंतर कर पाए, वो दोनों के बीच का जो भेद है वो जाकर देख पाए। और ये कहने मात्र से, केवल शब्द मात्र से जान लिया, ऐसे होता ही नहीं। ये समाधि की बात है, समाधि में जाकर ही दोनों का भेद पता चल पाता है कि मैं आत्मा बुद्धि को देख रहा हूँ। मैं आप सब लोगों के लिए एक बात कहता हूँ, चौधरी साहब आप भी ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने इस समय टीवी, ये फोन की स्क्रीन खुली हुई है सभी लोगों के सामने, और ये नीले रंग से आपके सामने ये अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं। तो कौन देख रहा है? मैं अभी प्रश्न रख रहा हूं, कोई उत्तर मत दीजिएगा, ध्यान से देखिए, कौन देख रहा है? कई लोगों के मन में आ गया होगा कि आत्मा देख रहा है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बुद्धि देख रही है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आंखें देख रही हैं। क्या कोई ऐसा सोच पाया अब तक, जब मैंने ये बात बोली कि ये नीले रंग से कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, क्या किसी के मन में ऐसा आया या ऐसा किसी का अनुभूति बनी कि मैं आत्मा बुद्धि को देख रहा हूँ, और ये नीले रंग के जो ये वाक्य हैं, ये मेरी बुद्धि के भीतर जाकर के छपे या वहां जाकर के चित्र उतरा? ऐसा किसी ने अनुभूत किया? नहीं किया होगा, मुझे पता है। और देख हम सब पा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्टता से सबको नीले रंग के चित्र दिख रहे हैं, और ये हल्का सा तूती रंग का या हल्के से हरे रंग का ये बैकग्राउंड भी दिख रहा होगा, आंखों से दिख रहा है। लेकिन मजे की बात, आत्मा बुद्धि को देख रहा है और बुद्धि में ये चित्र उतर रहा है। लेकिन बाहर की व्यवस्था में क्या दिख रहा है? हमको ये दिख रहा है कि सामने फोन रखा हुआ है, आंखें देख रही हैं, और अंततः जाकर के क्या हम कह देते हैं मोटा मोटा, आत्मा देख रहा है। लेकिन आत्मा ये नहीं देख रहा, ये सामने आत्मा बुद्धि को देख रहा है, बुद्धि में चित्र उतर रहे हैं। जैसे मैं इस टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो कहीं और ही भाषण कर रहे हैं, या मैच तो कहीं और ही चल रहा है, मैं तो केवल स्क्रीन को देख रहा हूँ। ये चीज में हम भेद कर पाते हैं। लेकिन यही भेद नहीं कर पाते हम कि बुद्धि को मैं देख रहा हूँ, और ये बाहर जो मेरे सामने मेरे कमरे में वस्तुएं फैली हुई हैं, इनके तो चित्र मेरी बुद्धि में उतर रहे हैं। ऐसा कोई अनुभूत कर पाता है? नहीं कर पाता, और कर भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि चित्त की विक्षिप्त अवस्था है अभी, चित्त की क्षिप्त अवस्था है या मूढ़ अवस्था है, यही है। हम सब लोगों की इन तीनों में से ही कोई सी अवस्था है। जिस दिन एकाग्र अवस्था हो गई, समाधि अवस्था हो गई, उस दिन ये चित्र बुद्धि के भीतर उतरे हुए दिखेंगे। जैसे वो इल्यूजन वाला मैंने फोटो एक बार आपको कक्षा में दिखाया था कि सामने वो चित्र आपके दिखेगा, लेकिन आपको उस चित्र के भीतर का कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन एक तरीका होता है उसको देखने पर, चित्र के भीतर 3D इमेज बनी हुई रहती हैं, वो बिल्कुल साफ साफ ऐसे दिखती हैं जैसे कोई मूर्ति रखी हुई हो। और कोई कितना जोर लगा ले, साधारण आंखों से साधारण तरीकों से कभी नहीं देख पाएगा। तो वैसे ही समाधि का भी मामला है। ठीक है जी। जी आचार्य जी, अगर समय दें तो एक चीज और पूछ लूं। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए ना। एक तो आचार्य जी बुद्धि होगी, जो सामान्य बुद्धि जिसको हम कहते हैं। हाँ जी। फिर इससे मेधा बुद्धि बनी, हाँ जी। फिर प्रज्ञा बनी, जी। फिर रितंबरा बनी। हाँ जी। रितंबरा रित है, यानी कि यथार्थ हो गया वो, उसमें कोई जरा सा भी वो नहीं होता, यथार्थता हो गई। जी। और इसी तरह से विवेक, विवेक भी यथार्थता होगा। हाँ, विवेक वो है, विवेक अपने आप में यथार्थ ज्ञान को ही विवेक कहते हैं। जी। जी। तो एक तो आचार्य ये है कि विवेक और रितंबरा को हम एक ही मानेंगे, या इसमें भी कुछ हम गलत समझ रहे हैं कि एक नहीं है, ये अलग है, ये अलग है? नहीं, बुद्धि तो एक मूर्त पदार्थ है। मूर्त पदार्थ का मतलब जो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में है, जो किन्हीं चीजों से मिलकर बना है, संगत है जो। और जो विवेक है, जो ज्ञान है, वो एक अमूर्त वस्तु है, विचार है, वो तो एक डेटा के रूप में जैसे समझ ले वैसा है। नहीं समझ नहीं आया आचार्य जी। मूर्त अमूर्त का मतलब नहीं समझते? मूर्त
तो जो सामने दिखाई दे रही मूर्ति टाइप जैसे कोई चीज है, हाँ, प्रत्यक्ष जो किन्हीं अवयवों से, जो किन्हीं, मतलब वो सामने नहीं है और उसकी हम कल्पना कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि मूर्त वो वस्तु होती है जो अवयवों से बनी हुई होती है, जिसको स्पर्श किया जा सकता है, देखा जा सकता है, या कुछ भी उससे काम लिए जा सकते हैं जो साधन के रूप में है। तो ये बुद्धि तो हो गई वैसी, ऋतंबरा बुद्धि हो, मेधा हो, प्रज्ञा हो, कैसी भी हो, साधारण बुद्धि भी, वो सब मूर्त बुद्धि में ही आ गई। चाहे ऋतंबरा ही क्यों ना हो, वो भी मूर्त पदार्थ है। और जो विवेक है, जो ज्ञान है, वो एक अमूर्त पदार्थ होता है, अमूर्त वस्तु होती है जो किन्हीं तत्वों से मिलकर नहीं बनी। वो एक प्रकार से विचार है, भाव है, जैसे रोना या विचार करना, शोक मनाना, दुखी होना, परेशान होना, खुश होना, प्रसन्नता होना, ये सब जो भाव होते हैं अमूर्त होते हैं, ये हमको दिखते नहीं है, हम इनको पकड़ नहीं सकते। लेकिन हम अपने हाथ की अंगुलियों को पकड़ सकते हैं, हाथ को देख सकते हैं, ये सब मूर्त वस्तुएं हो गई। तो बुद्धि एक मूर्त वस्तु है और विवेक ज्ञान जो है ये एक अमूर्त वस्तु है, ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि विवेक को हम इन मूर्त वस्तु का एडजेक्टिव मान लें। एडजेक्टिव, विशेषण, हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, एक मोटे मोटे अंश में कह सकते हैं कि ये बुद्धि जो है ये विवेक से युक्त बुद्धि है, ऐसा विशेषण लगाया जा सकता है, ऐसा एडजेक्टिव लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, लगा सकते हैं जी। और ये जब हमारी यथार्थता आ जाएगी, यानी कि हमारा विवेक इतना डेवलप हो जाएगा, वो ऋतंबरा में ही जाके होगा, क्योंकि प्रज्ञा और मेधा में तो यथार्थता आएगी नहीं। यथार्थता के भी स्तर हैं, जैसे बुद्धि के अपने स्तर हैं। बुद्धि एक सामान्य रूप से सड़क चलते ये पागल व्यक्ति की भी बुद्धि होती है, वो भी थोड़े थोड़े निश्चय निर्णय तो वो भी लेता है, अच्छे निर्णय होते हैं उसके भी, सारे खराब नहीं होते। एक सामान्य मजदूर ले लीजिए, किसान ले लीजिए, कोई कर्मचारी ले लीजिए, कोई वैज्ञानिक ले लीजिए, योगी ले लीजिए, सबकी बुद्धियों के अपने स्तर हैं, वो भी विचार करते हैं, उनके भी निर्णय सही या गलत हो सकते हैं। तो जिसकी जितनी प्रखर बुद्धि होती है, अच्छी बुद्धि होती है, शुद्ध बुद्धि होती है, वो उतने अच्छे निर्णय ले पाता है। तो वैसे ही ज्ञान के भी, विवेक के भी स्तर हैं। विवेक आरंभिक स्तर का भी विवेक होता है, ऊंचे स्तर का विवेक है, और ऊंचे स्तर का विवेक है। जैसे एक व्यक्ति की समझ थोड़ी कम है, लेकिन हाँ अच्छी समझ है उसकी, थोड़ा कम समझ पा रहा है, उसको पता है कि ये खाना नहीं खाना, ये गंदा है, ये एक विवेक का स्तर है। और होता है उसका भी अपना एक, भले हल्का है लेकिन स्तर तो है उसका भी। एक व्यक्ति थोड़ा सा और समझदार है, उसको पता है कि ये खाना जो है ये दूषित है और ये शुद्ध है, उसका ज्ञान का स्तर थोड़ा और ऊंचा हो गया। ये ज्ञान का स्तर बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे विवेक के भी अपने अपने स्तर हैं। एक सामान्य साधक का स्तर भी होता है ज्ञान का, वो भी समझता है कि हाँ ये बुद्धि है, ये आत्मा है, उसने इतनी बातें समझ रखी हैं, समझ है, विवेक है। लेकिन एक योगी का भी विवेक होता है, जिसको विवेक ख्याति वाला योगी कहते हैं, अब उसके विवेक का स्तर बहुत ऊंचा है। तो बुद्धि के भी स्तर हैं और विवेक के भी अपने स्तर हैं, स्तर के आधार पे देख सकते हैं इनको। जी आचार्य जी। आचार्य जी, अभी जो साधक वानप्रस्थ आश्रम से जो मैं कह रहा था कि योग कक्षा शुरू की है उन्होंने 2 फरवरी से जी, तो आचार्य विश्वंग शब्द प्रोनाउंस करेंगे ना इसको, विश्वंग? हाँ जी, हाँ जी, विश्वंग बोलेंगे जी, विश्वंग। उनकी कक्षा थी आचार्य जी, कल मैं देख रहा था जी। तो उन्होंने बताया कि ध्यान जो होता है वो अव्यक्त वस्तु का होता है, अप्रत्यक्ष वस्तु का होता है, प्रत्यक्ष वस्तु का ध्यान नहीं होता। प्रत्यक्ष वस्तु को तो हम केवल स्मरण कर सकते हैं, उस पर ध्यान नहीं लगा सकते जी। तो इसको जरा थोड़ा सा आप हमें थोड़ी सरल भाषा में व्याख्यापित करेंगे क्या? अब मुझे तो ये देखना पड़ेगा उन्होंने किस संदर्भ में कहा, क्योंकि वो पूरा संदर्भ देखना होता है ना, वो कहाँ कह रहे थे, तो ऐसे नहीं कहा जा सकता। वो आचार्य जी अभी शुरू का ही पहला सूत्र समाधि पाद का पहला और दूसरा ही चल रहा था, तो उसमें यही बातें आई कि ध्यान जो हम लगाते हैं और जो एक स्मरण और ध्यान की बात आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि ध्यान जो होता है अप्रत्यक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष करना का मतलब ध्यान है जी। और जब अप्रत्यक्ष वस्तु होगी
उसको हमें प्रत्यक्ष लाएंगे, तो जब वो प्रत्यक्ष आ जाएगी तो फिर वो जो है स्मरण में आ जाएगा। जी तो ये पूरी कुछ बात समझ में आई नहीं थी मेरी। मैं सोचा था आपसे समय होगा तो जरा थोड़ा डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर दोबारा मैं भी देखूंगा वीडियो, तो फिर देख लेंगे तुम। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो प्रसंग देखना होगा एक बार। बाकी तो ठीक है, स्वामी जी की बात बहुत अच्छी है कि ध्यान में बैठ करके हम स्मृति ही करते हैं, मुख्य रूप से तो स्मृति ही है वो, और मोटे मोटे संदर्भ में उसको ध्यान कह दिया जाता है। तो पहले किसी चीज का प्रत्यक्ष किया जाता है, जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रत्यक्ष किया, हमने देख लिया, ये तो हो गया प्रत्यक्ष सीधा सीधा, ये तो इंद्रियों से दिख जाता है, अब इसका क्या ध्यान करना। तो लेकिन जब हम ध्यान अवस्था में बैठेंगे तो उसकी स्मृति ही उठाई जाती है, स्मृति में विचार चलते हैं, बार बार वो विमर्श किया जाता है, चिंतन मनन किया जाता है। तो स्मृति ही होती है प्रत्यक्ष साकार वस्तुओं की, बाहर की भौतिक वस्तुओं की। और जो वस्तुएं अदृश्य हैं, जो वस्तुएं दिखती नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, हाँ उनका ध्यान किया जाता है। लेकिन चिंतन मनन तो वहां भी होता है, विचार तो वहां भी चलता है, स्मृति वहां नहीं होती। स्मृति इसलिए नहीं होती क्योंकि अनुभव उनका है नहीं। आगे उनका अनुभव हो जाएगा, समाधि में साक्षात्कार हो जाएगा, जैसे पंच महाभूत हैं, जैसे इंद्रियां हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, आत्मा स्वयं है, ये सब इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ नहीं है, इन्हें इंद्रियों से नहीं जान सकते। तो जब इनका प्रत्यक्ष कर लेंगे तो ये बाद में इनकी भी स्मृति आएगी, इनकी भी स्मृति उठा उठा करके विचार करे किया जाएगा इनका भी। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। बेटे मेरे को एक बात पर प्रतिपक्ष भावना से बता दे, शायद पिछला कुछ याद आ रहेगा, कैसे करते हैं? प्रतिपक्ष भावना पर तो माता जी इतनी लंबी बातें हमने की थी, 3-4 कक्षाएं ही उस पर ली। चलिए बता पता दे। नहीं मैं तब बीमार थी क्या था। हाँ मैं बता देता हूँ मोटा मोटा, एक बार सब लोग भी हाँ। याद कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। प्रतिपक्ष भावना का मतलब होता है किसी भी चीज के एकदम विरोध में जाकर भावना करना, उसके विपक्ष में जाकर के देखना चीजों को। और मुख्य रूप से जब भी हम प्रतिपक्ष भावना करते हैं तो चीजों की हानियां देखते हैं। कैसे, मैं एक उदाहरण से बात को रख देता हूं तो आप फिर सब जगह अप्लाई कीजिएगा इसी चीज को। जैसे मान लीजिए हमारा किसी व्यक्ति के साथ राग हुआ, बहुत लगाव हो गया, बड़ी आसक्ति हो गई उस व्यक्ति से, अब छूटे नहीं छूटता, वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब ये खराब स्थिति है, ये हमको परेशान करती है, बहुत दुखी हम हो जाते हैं, और हम छोड़ना चाहते हैं कि कहीं कुछ भी करके इस राग से पीछा छूटे, और उस राग से पीछा छोड़ने का एक ही तरीका है, वो है प्रतिपक्ष भावना। ये समाधान बताया ऋषियों ने। अब करें कैसे प्रतिपक्ष भावना, तो इसके उल्टा जाकर के देखें। उल्टा जाकर के कैसे देखें, यानी हानियां देखें। इस राग में रहते हुए बहुत हानियां हमारी हुई हैं। क्या क्या हानियां हुई, उनकी एक लिस्ट बना लें, सूची बना लें, मन में बना लें या लिख के बना लें। इस व्यक्ति के साथ जुड़ करके समय की बड़ी हानि हुई, बहुत समय खराब हुआ इस व्यक्ति के पीछे, जबकि नहीं देना चाहिए था इसको समय इतना। इस व्यक्ति के साथ जुड़ने से मन खराब हुआ, इतने समय को मैं कहीं अच्छी जगह लगाता, वो इतना समय खराब कर लिया, मन खराब कर लिया, साधन खराब कर लिए, इसके पीछे धन इतना व्यय कर दिया, खर्च कर दिया, नहीं करना चाहिए था। तो मुख्य रूप से बहुत सारे हम हानियों को वहां बना सकते हैं, उनकी सूची बना सकते हैं, ये प्रतिपक्ष भावना है। और थोड़ा सा प्रतिपक्ष भावना को बढ़ा सकते हैं, तो कैसे बढ़ा सकते हैं कि यदि मैं राग में ना पड़ता तो इतना कुछ मैं अर्जित कर सकता था, इस राग के कारण संस्कार जो बन गए हैं अब इनको हटाने में बहुत समय लगेगा। केवल संस्कार बन गए किसी राग के या द्वेष के, केवल उतनी हानि थोड़ी होती है, अब उनको हटाने में जो अतिरिक्त समय लगेगा वो एक नई समस्या है किसी भी साधक के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। संस्कार बनना अपने आप में उतनी खराब बात नहीं है, बनते रहते हैं, तो राग द्वेष तो चलता रहता है जीवन में, लेकिन उन संस्कारों से फिर वृत्तियां बनेंगी, उन वृत्तियों से फिर संस्कार बनेंगे, चक्र बनता रहता है। इन बातों को जो सोचता है, विचार करता है, यही प्रतिपक्ष भावना है। और ये सोच करके कि अब इनको हटाने में एक नया पुरुषार्थ लगेगा, नई मेहनत लगेगी, और कितना समय लगेगा, साधना ज्यादा करनी पड़ेगी। अब तक तो समाधि में चले जाते तो शायद उतनी ताकत ना लगानी पड़ती, लेकिन इतना राग जुट कर लिया उस व्यक्ति से, इतना द्वेष हो गया इतने व्यक्तियों से, उनके संस्कार और गहरे संस्कार बनते ही चले जा रहे हैं। तो अब इनको हटाने में जो अतिरिक्त मेहनत मुझको साधना में बैठकर करनी पड़ेगी, ये समय जाएगा, श्रम जाएगा, बुद्धि लगेगी, मन भी परेशान होगा, दुखी होगा,
और कितना कुछ मेरा खर्चा हो रहा है, इसमें कितना कुछ व्यय हो रहा है। ये प्रतिपक्ष भावनाएं ऐसे करनी चाहिए। और ये केवल साधक नहीं करते, ये तो हर व्यक्ति करता है प्रतिपक्ष भावना। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी खूब करते हैं। कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति है, उसने कोई एग्जाम दिया, क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो फिर वो प्रतिपक्ष भावना करता है, क्यों नहीं हुआ जी, खेलते थे बहुत, जिन दिनों परीक्षा थी तैयारी करनी थी उन दिनों तो क्रिकेट खेलते रहे, इधर उधर बेकार की बातों में उलझे रहे, यार दोस्तों में घूमते रहे और कुसंगति में पड़े रहे। तो फिर व्यक्ति प्रतिपक्ष भावना करता है कि यार नहीं करना चाहिए था, इतना समय खराब कर दिया, एक साल खराब हो गया, अब फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से वही एग्जाम, फिर से फॉर्म भरो, फिर से पैसा लगाओ, फिर से नई किताबें खरीदो, फिर से कोर्स खरीदो, फिर से बार बार टेस्ट लगाओ, फिर से इतना कुछ करना पड़ेगा, बार बार टीचर्स के पास जाना पड़ेगा। ये सब क्या देख रहा है व्यक्ति? हानि देख रहा है। तो हानि देख करके फिर सुधार भी करता है, और ये करना ही चाहिए हम सबको। ये प्रतिपक्ष भावना है और हर व्यक्ति करता है प्रतिपक्ष भावना। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, साधक को तो और ज्यादा करनी होती है, क्योंकि मामला अंदर का ज्यादा है, गहरा ज्यादा है। ठीक है माता जी। एक बात और हाँ छोटी सी, जी, बोलिए। जैसे मैं रात को सोने लगती हूँ तो सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करती चली जाती हूँ, पूर्वजों को, पितरों को, वसुओं को, सबको। ठीक है, जी। प्रणाम करते करते उनको भी प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया। क्या उनको करना चाहिए कि नहीं? आप क्यों करते हैं प्रणाम, आप ही बताइए। उनको प्रणाम करती हूँ कि जहां भी हो तुम वहीं रहो, ठीक और है। किसी का बुरा मत करना। हाँ सही है, उस रूप में प्रणाम करते हैं, पर उनको करने की जरूरत क्या है? एक नीति में एक श्लोक आता है, श्लोक तो मुझे याद नहीं, पर उसका भाव ये है कि एक व्यक्ति जी, ये विचार करता है कि मेरे शत्रु खूब बढ़ें, मेरे शत्रुओं को खूब प्रसाद मिले, प्रसाद मतलब वो खूब आगे बढ़ें, और हाँ मेरी खूब वो निंदा करें, निंदा करेंगे मेरे शत्रु तो वो निंदा मेरे पास तक आएंगी। मैं विचार करूंगा और मेरी उन्नति होगी इससे। वो एक भाव है बस उस रूप में, बाकी हाँ तो हाँ कौन हाँ अपने हाँ। शत्रुओं को बढ़ाना चाहेगा? शत्रुओं का तो नाश ही होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीते रहो, सदा सुखी रहो। ठीक है, तेरा नमस्ते बहुत समय ले लिया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमस्ते जी। जी। ठीक है, सभी को नमस्ते जी।